नेक्स्ट है फार्मर स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटेलिक बिन्स. However, large-scale storage of grains is done in silos and granaries to protect them from pests like rats and insects. अब इनको स्टोर करने के लिए फार्मर क्या करते हैं, ग्रेन्स को उनको जूट बैग्स में और मेटेलिक बीन्स में पैक करते हैं. ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम. और जो सूखी नीम की पत्तियाँ होती हैं उनको उसमें स्टोर करने के लिए डाल देते हैं. फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन इन बिग godowns, specific chemical treatments are required to protect them from pests and microorganisms. After completing this table, यानी ये जो make the following table in your notebook and complete it. Food from animals, यानी कि हमें फूड एनिमल से जो प्राप्त होते हैं जैसे मिल्क, काऊ, बफेलो, शी, गोट. तो ये एक टेबल है जिसको आप भर सकते हैं कि हमें कौन से एनिमल से क्या फूड प्राप्त होता है. आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक प्लांट्स एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड अस with different kinds of food. Many people living in the coastal areas consumes fish as a major part of their diet. In the previous classes, you have learned about the food that we obtained from plants. We have just seen that the process of crop production involves a number of steps like selection of seeds, sowing, etc. Similarly, animals reared at home or in farms have to be provided with proper food, shelter, and care. When this is done on a large scale, it is called animal husbandry. Fish is good for health. We get cod liver oil from fish, which is rich in vitamin D. अब हम देखेंगे कि इस लेसन में हमने क्या देखा कि स्टेप बाय स्टेप कैसे फसलों को पहले हम मिट्टी को सोइंग करते हैं या फिर स्टेप बाय स्टेप कैसे हम बीज डालते हैं, फिर उसमें कैसे पानी डाला जाता है और कैसे हार्वेस्टिंग होती है. तो ये दिस इज ऑल अबाउट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट. तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर एंड होता है.